जदयू विधायक सरयू राय हमारे साथ हैं। सर, लगातार विवाद जो है वो जो अभ्यर्थियों को लेकर है वो राज्य में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, अब जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पेपर लीक हो गया। विपक्ष सवाल उठा रहे हैं लगातार जो है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं नहीं, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। और इसमें कोई ना कोई कमी रह जा रही है। जो प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न को छपवाते हैं, छपवा के बंटवाते हैं, इस बीच में कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई खामी है जिससे प्रश्न पत्र आउट हो जाते हैं। या तो जो जो संस्थान हैं, जो संबंधित संस्थाएं हैं, ये सुनिश्चित करें कि भाई प्रश्न पत्र को हम किसी रूप में पार नहीं जाने देंगे। अब ये नहीं हो पाता है तो कोई दूसरा विकल्प तलाशें, किस तरह से छात्रों के मेरिट के बारे में हम जजमेंट करेंगे। अब 10वीं का परीक्षा का प्रश्न पत्र पहली बार हुआ ये। पहली बार हुआ है और 10वीं का प्रश्न पत्र आउट होना, पता नहीं आउट करने वालों ने क्यों किया है आउट। इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं होने वाला है, मगर इतना तो निश्चित है कि हमारी संस्थाओं की जो कार्य प्रणाली है उनके भीतर खामी है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। डीजीपी की नियुक्ति पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि गैर संवैधानिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति हुई है, आप क्या देखते हैं इसको? सरसरी तौर पर देखने से लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करके मनमाना तौर पर उसकी व्याख्या करके डीजीपी की नियुक्ति की है। डीजीपी का जो टर्म होगा उसके बारे में पीछे से उन्होंने समय को लिया है। इसमें साफ पारदर्शी होना चाहिए। पैनल पहले भेजा जाता था यूपीएससी को, अब सरकार कर रही है यूपीएससी को नहीं भेजेंगे। मगर यूपीएससी को पैनल नहीं भेजेंगे तब भी जो प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार ये मुकदमा था, सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि डीजीपी की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। वो नहीं करने से सरकार के नियत पर संदेह पैदा होता है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में उसी तरह से होता है, उड़ीसा में होता है, और भी जो दूसरे राज्य हैं उसका एग्जाम्पल देते हुए कहा गया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, मगर दूसरे राज्य कैसे करते हैं, इसी तरह से कर देते हैं या कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसमें से दूसरे राज्यों के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं है। सरयू राय क्या चाहते हैं, इस विधानसभा सत्र में अलग से राशि तय होनी चाहिए जातीय जनगणना के लेकर? बजट में अनेक प्रावधान रहते हैं, कोई जातीय जनगणना के लिए अलग से राशि तय करने की बात नहीं है। और जो विभाग जनगणना कराता है उस विभाग के खाता में राशि दे दी जाएगी, या नहीं भी दी जाएगी तो विभाग करा लेगा, कंटीजेंसी से पैसा चला जाएगा और बाद में विधानसभा के अगले सत्र में उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप चाहते हैं होना चाहिए? नहीं होना, हमको कोई भी मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? नहीं करना चाहिए। जो भी जनगणना, अधिक से अधिक जनगणना सरकार कराए, जातीय जनगणना कराए, आर्थिक जनगणना कराए, सामाजिक स्थिति के बारे में कराए, सरकार कराए। कराने में सक्षम है तो सरकार को कराना चाहिए। आखिरी सवाल सर, इस नई सरकार का पहला बजट सत्र है, कैसे देख रहे हैं इसको? नई सरकार ने बजट नया लाने का प्रयास करेगी। इसमें मुझे लगता है कि जब भी कोई सरकार बनती है तो उसको 6 महीने का समय देना चाहिए। 6 महीने तक उनके कार्यप्रणाली को परखा जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई टीका टिप्पणी आरंभ होनी चाहिए। वैसे सरकार में मुख्यमंत्री तो पहले के ही हैं, नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बजट में संसाधन कहाँ से, किस तरह से इकट्ठा करते हैं और कैसे खर्च करते हैं, ये बात सामने आएगी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जदयू विधायक सरयू राय, जो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, चाहे वो जे का पेपर लीक हो या फिर डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जातीय जनगणना को लेकर राशि इस बजट सत्र में आवंटित हो, इसकी भी मांग लगातार उठ रही है। तमाम सवालों का जवाब सरयू राय दे रहे थे। न्यूज़ बाय स्कोप लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।